गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिक देखा था, जिसके अंदर हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे लीनियर पेयर में लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हम कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बिहेवियर को समझ सकते हैं। बिहेवियर कहने का मतलब हमें ये तो पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और यहाँ पे एक नहीं दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दो लाइन बनेंगे। तो वो दो लाइन का आपस में कैसा बिहेवियर होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो लाइन को हमने ड्रॉ किया तो क्या वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या वो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, या क्या वो लाइन एक दूसरे को बिना टच करते हुए जा रहे हैं। तो ये बिहेवियर कैसे इनका यहाँ पे इक्वेशन को देख के हम पता करें, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों में वेरिएबल सेम है, इसमें x तो इसमें भी x, इसमें y तो इसमें भी y, और ये दोनों टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दो लीनियर पेयर में अलग अलग ये इक्वेशन को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इनके कोफिशिएंट अलग अलग होंगे, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे जो हैं वो एक रियल नंबर है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए कैसे पता करें, इन दोनों के कोफिशिएंट को आपको डिवाइड करना है, यानी कि x के कोफिशिएंट को डिवाइड करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू अगर v1 अपॉन v2 हो जाता है, तो ये जो ग्राफ होगा इससे ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन जो है ये गिवन जो है ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस लाइन की इन दोनों लाइन के बारे में जो बिहेवियर होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि इन दोनों का अगर ग्राफ बनाए तो इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है और दूसरी लाइन जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हम मान लेते हैं ओ। इस पॉइंट को अपन कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो है ओ। इस पॉइंट पे कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अगर हम इसको ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस पे होगा और ये वाई एक्सिस के भी डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, और जब एक लाइन एक दूसरे को दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे, इसके अलावा कहीं भी एक दूसरे को टच करते हुए नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक जगह एक दूसरे को ये टच करेंगे। तो ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग कहलाई। और ये जो x और y जो है वो इस दोनों लाइन का सॉल्यूशन, जो वैल्यू हम कह रहे थे कि इन दोनों वेरिएबल में x और y है, वो यही x और y होगी जहां पे कि x कोऑर्डिनेट को टच कर रहा होगा और y कोऑर्डिनेट को टच कर रहा होगा। अभी अपन देखेंगे ग्राफिकल मेथड में कि किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। अब दूसरी चीज है कि अगर ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू आ गई और ये इंटरसेक्टिंग है तो ये सिंगल जगह पे है, दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन इसको इंटरसेक्टिंग बोला। और इसी कंडीशन के कारण इसको अपन ये भी बोलेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी वन सॉल्यूशन का मतलब एक ही एक्स वाई की वैल्यू होगी जिसको कि इन दोनों इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है तो जीरो आएगा, अगर कोई डिजिट होता तो कोई डिजिट भी वहां पे वैल्यू रखने पे आ जाती। तो वन सॉल्यूशन या इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इस लाइन को कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन भी इसको बोलते हैं। अब देखिए ये हुआ कंसिस्टेंट लाइन इसका। अब दूसरा बिहेवियर देखते हैं, अगर वो लाइन एक दूसरे को कहीं टच नहीं करे, यानी कि अगर मान लीजिए इक्वेशन की बात करें
तो दूसरा इक्वेशन इस तरीके से है, दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब मान लीजिए इनके कोफिशिएंट को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब, अगर मान लीजिए ये ऐसा कुछ हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि x के कोफिशिएंट को डिवाइड किया a1 अपॉन a2 जो कि इक्वल है y के कोफिशिएंट b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है दोनों के कांस्टेंट टर्म के। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमें दो इक्वेशन में देखने को मिलता है तो जो ये इक्वेशन होगी, वो बिहेवियर जो दोनों लाइनों का होगा वो होगा पैरेलल, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। ये लाइन जो होगी वो होगी पैरेलल लाइंस। और आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पे एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वन सॉल्यूशन था, और जब एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन को कहेंगे नो सॉल्यूशन। और इस लाइन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इसका होता है। और अगर अपन ग्राफ की बात करें तो मैं आपको नीचे एक ड्रॉ करके बता देता हूं कि किस तरीके का ग्राफ। मान लीजिए एक लाइन ये रहा, ये एक लाइन है, और दूसरी लाइन इसी के जस्ट नीचे बना देते हैं अपन इस तरीके से। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और कभी भी एक दूसरे को कहीं भी ये टच नहीं करेगी। तो ये लाइन जो हुआ ये पैरेलल हुआ, नो सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए इस इक्वेशन का ग्राफ अपन इस इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करें इस लाइन को, तो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन है जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो ये लाइन कहलाएगा पैरेलल लाइंस, इसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और इसको इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। अब लास्ट कंडीशन है इसका, अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया हो इस तरीके से, अगर इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में अगर इक्वल है तो इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगी वो होगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करेगी। अब आप खुद देखिए कि जब इंटरसेक्टिंग थी, इंटरसेक्टिंग का मतलब एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन था। यहाँ पे दूसरे कंडीशन में पैरेलल लाइंस था, पैरेलल लाइंस का मतलब एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही। अगर नहीं टच कर रही तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन था वो एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, यानी कि हर जगह टच कर रही होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, और इस लाइन को भी इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, सॉरी कंसिस्टेंट लाइन इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है, मैं आपको ये मान लीजिए इस तरीके से पहला लाइन ड्रॉ किया, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर यहीं से ओवरलैप कर रही हो। ये दूसरी लाइन जो है एक दूसरे से, आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जो है यहाँ पे प्रोजेक्टेड हो गई है। तो ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग ना होके ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी हर जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसको कहते हैं।
मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और अपन देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। Question number first. From the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. यहाँ पे पहले तो अल्जेब्रिक इक्वेशन को, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको वापस से हमें पेयर ऑफ इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा और हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए, सबसे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि वेरिएबल पढ़ने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो दो टाइप के स्टूडेंट्स है, एक तो गर्ल्स है और बॉयज है। तो हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है, यहाँ पे लेट सपोज अपन कहते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के वो है 10। तो पहले कंडीशन के हिसाब से ये लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, x जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स की काउंटिंग है और y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज की काउंटिंग है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 4 ज्यादा है तो लड़कों के बराबर कैसे हो सकती है। लेकिन अगर हम लड़कों की संख्या में अगर 4 ऐड कर दें तो दोनों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि ये एक्स वो है जिसमें कि 4 लड़कियां ऑलरेडी इस लड़कों से ज्यादा है। तो अगर हम लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दे तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर अपन सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। किसी भी वर्स प्रॉब्लम को अगर उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उसके वेरिएबल को चूज करें कि कौन सा वेरिएबल है। उसके बाद कंडीशन को देखते हुए, पढ़ते हुए ध्यान से उसको सॉल्व करें। अब अपन इसको ग्राफ बना के देखते हैं कि किस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। कि हमने ये दो इक्वेशन बनाया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इनको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकालेंगे। पहला इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से हम पॉइंट निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, x की वैल्यू को कर देते हैं 0। यहाँ पे टेबल बनाते हैं x और ये y। सबसे पहले x की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 10, और अगली बार में y की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 10। इस तरीके से हमने ये देखा है कि x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। मैं ग्राफ को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आप, हाँ अब ठीक है। इस पे है कि बहुत सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जिससे कि आप इजीली अपन बना सकते हैं। अब देखिए, तो यानी कि सबसे पहले हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू 10 आ गई, और y को हमने 0 किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब दूसरे कंडीशन को फ्रॉम सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से हम वापस ये पॉइंट देख लेते हैं कि कहाँ पे ग्राफ को टच करेगी। फ्रॉम टू क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यानी कि अगर मैं वापस से ये बॉक्स बनाऊं तो ये हो जाएगा x और ये y। x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4, और जब y की वैल्यू 0 करेंगे
तो x की वैल्यू आएगी 4। तो इस तरीके से हमारे दोनों ग्राफ का पॉइंट आ चुका है। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए सबसे पहले जब x जीरो है, x जीरो कौन से कोऑर्डिनेट पे होता है, ये इस पे y कोऑर्डिनेट पे हमेशा इस वाले लाइन पे x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जिस समय x जीरो है उस समय y की वैल्यू जो है वो है 10। उस समय y की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 है। और जिस समय y की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू है 10। यानी कि अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जब x जीरो है तो y की वैल्यू 10 है। अब इस ग्राफ के ऊपर ये जो है 7 तक ही है, अपन ये मानते हैं कि 10 कहीं यहाँ पे होगा। अपन ने ये सपोज किया है कि 10 जो है यहाँ कहीं पे होगा। अब देखिए यहां से जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, जब x जीरो है तो y की वैल्यू 10, हमने ये सपोज किया है कि ये 10 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप समझ सके कि ये 10 है। अब देखिए उसके बाद जब y जीरो है, y जीरो कौन से एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे। जब y जीरो है तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10। तो यानी कि यहाँ पे ये टच कर रही है। तो यहाँ पे अगर अपन नोटिस करें तो इस पॉइंट को ये यहाँ पे कहीं पे टच करेगी, ये दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगी। यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। अब देखिए दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब x जीरो है तो y की वैल्यू है -4। यानी x जीरो है तो y की वैल्यू -4 यहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ पे -4 पे यहाँ पे आएगा। इसके इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू क्या है, जीरो है। और जब y जीरो है तो x की वैल्यू है 4। y जब जीरो है तो x की वैल्यू 4 का मतलब ये ग्राफ इधर इस लाइन को यहाँ पे टच करेगी। अब इन दोनों को जोड़ते हुए अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनेगा और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये हुआ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और लाइन की प्रॉपर्टी को देख के हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आ जाए। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 0 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। और इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है 10 और 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और वाई कोऑर्डिनेट है 10। इसमें अपन जो ड्रॉ किया है ये ग्राफ जो है पिछले वाले इक्वेशन की है, इसको ग्राफिकली इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत जो है एक साथ अगर लिया जाए, बाय करा जाए तो उसकी प्राइस जो है वो है 50 रुपीज। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की प्राइस जो है वो 46 है। तो हमें निकालना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन की प्राइस क्या होगी। तो अगर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएबल अपने को दिख रहा है, एक तो है पेंसिल और दूसरा है पेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन को कि लेट लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, और लेट द प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि 5 अगर एक पेंसिल की कीमत ₹X है, ये रुपीज में है सारे, ये भी रुपीज में है। अगर एक पेंसिल की कीमत ₹X है और एक पेन की कीमत ₹Y है, तो बताइए 5 पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x।
दूसरी कंडीशन में 7 पेन ही, अगर एक पेन की कीमत अगर ₹y है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 7y। और टोटल दोनों को मिला के जो कॉस्टिंग आई है वो कितनी है स्टूडेंट्स? ये है ₹50। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि वेयर इज 7 पेंसिल। 7 पेंसिल का मतलब 7x, एक पेंसिल की कीमत ₹1 थी तो 7 पेंसिल की 7x, एंड 5 पेन्स यानी कि 5y। अगर ये दोनों दोनों को एक साथ लिया जाए तो पैसे जो लग रहे हैं वो लग रहा है 46। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए अब ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा। स्टूडेंट्स, हमने अभी उस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये दो लीनियर पेयर इक्वेशन अपन ने बनाए हैं। ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 46, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हमने दो पॉइंट निकाल लिए। पहले वाले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5, और अगर आपने y की वैल्यू को 0 करा है तो x की वैल्यू आएगी 10। कोई से भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान में रखें कि डेसिमल में ना आए। अगर डेसिमल में आता है तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैंने इस तरीके का पॉइंट लिया कि वो इजिली सॉल्व या डिवाइड हो गया है। अब देखें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अब अपन पॉइंट को ये दोनों पॉइंट्स को अपन यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब x की वैल्यू है 3, जब है x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू है 5। अब यहाँ से देखिए कि x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी? ये रही x की वैल्यू, ये रहा 4, ये रहा 6, तो यहाँ पे कहीं पे 3 होगी। यहाँ पे मानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो है 3, ये पे है, या ये पॉइंट है 3, यहाँ पे x की वैल्यू है 3। तो जब 3 है तो y की वैल्यू है 5, तो y की वैल्यू 5 का मतलब यहाँ पे 4 और ये इसके बीच में होगा कहीं पे 5, ये पॉइंट जो है ये है आपका 5। तो यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे से ये ग्राफ निकलेंगे कि जहाँ पे ये पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जब x, सॉरी, y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 10 है। यानी कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10 का मतलब ये है एक पॉइंट इस तरीके से। अब अगर इन दोनों को ग्राफ बनाए, इस तरीके से अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ बनेगा। सबसे पहला तो इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, पहला जो लाइन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये इस तरीके से लाइन आप बना सकते हैं, ये दोनों को टच करता हुआ निकलेगा। इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि ये, हाँ, ये इस तरीके का लाइन बनेगा जो कि ये इस पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा। और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी क्या? इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि किस तरीके से दूसरे वाले लाइन को अपन इस पे ड्रॉ करेंगे। दूसरा वाला लाइन यहां से देखते हैं। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू है -2, यानी x की वैल्यू 8 का मतलब ये है 8, और यहाँ पे y -2 यानी ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 5। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 5, ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मैं कलर चेंज करके बना के बताता हूँ। कुछ इस तरीके का ये ग्राफ बन के आएगा अपने सामने। यहाँ से इसको दोबारा अगर अपन ड्रॉ करें, इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और इस ग्राफ की इक्वेशन जो होगी वो होगी क्या? इस ग्राफ की इक्वेशन जो होगी वो होगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इस तरीके से हम दोनों ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2,
Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। ये सबसे वीडियो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहली चीज मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर दो लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ हो तो उनके कोफिशिएंट से कैसे हम डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से का ये लाइन का बिहेवियर होगा, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करें यहाँ पे, अगर ये इस तरीके से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए पहले वाले का ये कंडीशन था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर कुछ इस तरीके का अगर हमें देखने को मिलेगा तो ये जो दोनों लाइन की जो बिहेवियर होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग। अपन एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये है 5/7 और दूसरा है -4/6। इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। तो ये जो लाइन आया है 5/7 और इधर वाली है -2/3। और ये हमें पता है दोस्तों कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो लाइन है वो होगी इंटरसेक्टिंग। ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। इस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो ये जो इसके होगी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगी। इसकी लाइन की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए पहले में कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9/18, दूसरे वाले में करेंगे तो ये आएगा 3/6 और तीसरे में करेंगे तो आएगा 12/24। ये भी है 1/2, ये भी है 24, ये लास्ट में 24, ये भी है 1/2 और ये भी है 1/2 और ये तीनों इक्वल है। तो इस तरीके से ये कंडीशन को लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कहलाएगा कौन सी लाइन? ये तीनों इक्वल होती है तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसे कंडीशन में जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद ये लाइन की प्रॉपर्टी जो होगी वो भी कंसिस्टेंट होगी। प्रॉपर्टी कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं कि थर्ड वाले में किस तरीके का ये बिहेवियर है। तो थर्ड में अगर अपन देखें सबसे पहले तो कोफिशिएंट है 6/2 -3/-1 और 10/9। 2 3 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये दोनों तो है इक्वल और ये है नॉट इक्वल। तो देखिए फिर इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर अपन बात करें यहां से तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 10/9। यानी कि ये कंडीशन कौन सी हो गई? ये कंडीशन हो गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन अगर ऐसी कुछ होती है तो जो लाइन होता है वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। वो लाइन क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइन कहलाएगी। तो इस कंडीशन में हम पैरेलल लाइन इसको बोलेंगे। ये जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन से कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इसकी कोई सी भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो लाइन होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक कि जो भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा वो डाउट आपको क्लियर कर सकूं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।